नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। पीडीपी कार्यकर्ताओं ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को श्रद्धांजलि अर्पित कर किया याद। पीएम पैकेज के तहत आंदोलित कर्मचारियों ने फिर लगाई गुहार। जे&के इम्प्लाइड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। और जम्मू में बढ़ती ठंड और कोहरे ने बरपाया कहर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद को आज उनकी 7वीं पुण्यतिथि पर याद किया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के गांधीनगर स्थित दफ्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों को रोज़गार मिले और जो बच्चे आज ड्रग्स ले रहे हैं, नशों में जा रहे हैं, बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, बेरोज़गार हैं बच्चे, वो हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि वो हम उस दुआ से अल्लाह वाहिगुरु से राम से रहीम से ये दुआ करते हैं कि ऐसा फिर एक माहौल बने और उनके निशान कदम पे जो अशरती श्रद्धांजलि वही है मुफ्ती साहब को, जो उनके ख्यालात थे उस पर हम चलें और जो भी है किसी से बातचीत करनी पड़े, कुछ करना पड़े, लेकिन ये हालात हमारे हमको ठीक करना पड़े। और ये आज की श्रद्धांजलि यही है। हमारे मुफ्ती साहब को सारे पार्टी लीडर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट जम्मू से जहाँ पहुँचे हुए हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऑल माइग्रेंट डिस्प्लेस्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर ने आज फिर प्रदेश शासन से पीएम पैकेज के तहत कार्यरत कर्मचारियों के तबादले किए जाने की मांग की। इसे लेकर आज एसोसिएशन के नेताओं ने मीडिया के जरिए शासन से अपनी बात कही। प्रमोशन चाहिए नहीं, अगर एकोमोडेशन ही जान बचा सकती थी तो राहुल भट्ट ऑलरेडी एक सिक्योर्ड एकोमोडेशन में रहते थे, मारा उनको उनके दफ्तर में गया। रजनी बालाजी को उनकी स्कूल के बाहर मारा गया, विजय कुमार जी को उनके दफ्तर में मारा गया। तो एकोमोडेशन कहीं ना कहीं इस रिस्क को मिटिगेट नहीं कर पाएगी प्रॉपरली। काम आपको रूट कॉज पे करने की जरूरत है और पॉलिसीज आपको रूट कॉज पे डेवलप करने की जरूरत है। अदरवाइज ये एक और एक्सपेरिमेंट होगा जो हमें आज ही फेल नजर आता हुआ दिख रहा है, जिसमें और जाने जा सकती है लगातार। हम आगे बात करना चाहते हैं। जे&के इम्प्लाइड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ने उपराज्यपाल शासन से उनकी मांगों पर फौरन गौर करने की फरियाद की। हम अपना हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं। हम अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं। हम अपना हक कड़ाके की ठंड से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। जम्मू कश्मीर के लगभग हिस्सों में शीतलहर जारी है। जम्मू में लगातार दूसरे दिन का पारा 10 डिग्री से कम रहा। घाटी के सभी हिस्सों में रात का पारा 0 से नीचे चल रहा है। कोहरे में कम रोशनी के कारण ट्रेन और रेल सेवाएं प्रभावित हैं। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 7 से 10 जनवरी तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। वहीं जम्मू में ठंड का प्रकोप आज भी जारी रहा। आज सुबह कोहरा छाया रहा और तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद मौसम और ज्यादा सर्द हो गया है। इस ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। नए साल के मौके पर एलओसी के जिला राजौरी के डांगरी इलाके में हुए नरसंहार के खिलाफ लोगों को गुस्सा अभी भी जारी है। जानीपुर इलाके में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर नरसंहार के शिकार हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला गया। आइए सुनते हैं इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों में से एक महिला पूनम शर्मा, जो कि मूलतः राजौरी से हैं, उनका क्या कहना है। ये जो हमारे भाई बंधु और छोटे से बच्चे जो इस दुनिया से गए, हम उनके लिए बहुत ही दुखी हैं, क्योंकि इन छोटे बच्चों ने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था और ना ही इनने किसी का कुछ किया था। ये जो छोटा बच्चा हमारा गया है दुनिया से, इसका दूसरे दिन में ब्लास्ट हुआ और उसकी वजह से इसकी जान गई है। तो हम ये तो चलो चले गए हैं, और जो हमारा प्रिंस अभी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, वो अभी वेंटिलेटर पे जीएमसी हॉस्पिटल। राजौरी में आज एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक कार और बाइक के बीच में टक्कर हो गई। ये सड़क हादसा अल्फा टीसीपी के पास पेश आया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को उनके गुपकार आवास से बेदखल करने से सुरक्षा एजेंसियां हैरान हैं। उनका दावा है कि उनका नया आवास Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के लिए व्यवहार्य नहीं है। यहां आतंकवादी हमले का खतरा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके नए आवास से शहर के केंद्र तक 20 किलोमीटर के मार्ग को सुरक्षित करना मुश्किल होगा। PDP के अध्यक्ष मुफ्ती पिछले साल नवंबर में शहर के बाहरी इलाके खिंबर स्थित आवास में रहने लगी हैं। गुपकार में उच्च सुरक्षा वाले फेयरव्यू आवास में वह 2005 से रह रही थी। महबूबा के नए आवास में जाने से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने जगह की 2 बार सुरक्षा समीक्षा की। कश्मीर घाटी को लद्दाख क्षेत्र से जोड़ने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर रणनीतिक जोजिला दर्रे को शनिवार से बंद कर दिया गया जाएगा। शुक्रवार को आखिरी कारवां रवाना किया गया। इस बार भारी बर्फबारी के बावजूद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अथक प्रयासों के कारण दिसंबर और जनवरी तक खुला रखा गया। रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि BRO ने प्रोजेक्ट बीकन के तहत अपने अथक प्रयास से ये सुनिश्चित किया और लद्दाख क्षेत्र से कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की। लगभग 13,500 वाहनों ने 25 नवंबर से अब तक कश्मीर से लद्दाख जाते हुए जोजिला पार किया। अधिकारी ने कहा कि श्रीनगर सोनमर्ग गुमड़ी रोड पर स्थित जोजिला दर्रे की ऊंचाई 11,643 फीट है। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है। उन्होंने कहा कि दर्रे को पहली बार 6 जनवरी तक खुला रखा गया था। इससे पहले पिछले साल इसे 3 जनवरी तक खुला रखा गया था। प्रवक्ता ने कहा कि उत्तरी सीमाओं पर स्थिति को ध्यान में रखते हुए BRO द्वारा 2020 में पहली बार जोजिला दर्रे को काफी समय तक खुला रखा गया था। सभी बाधाओं के बावजूद मौजूदा सर्दियों के मौसम में जोजिला दर्रे पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सीमा सुरक्षा बल के जवान गश्त कर रहे हैं। इससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि जवान सीमांत क्षेत्रों में पहाड़ों पर बर्फ की मोटी परत के बीच पूरे जोश के साथ पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है। कड़ाके की ठंड में भी नियंत्रण रेखा पर दुश्मन की घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सीमा सुरक्षा बल लगातार पैनी नजर बनाए हुए है। सर्द हवाओं के बीच भी जवानों के हौसले बुलंद हैं। कश्मीर घाटी में ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में पारा 0 से कई डिग्री नीचे चल रहा है। बर्फबारी से कई गांव मुख्य सड़कों से कट गए हैं। इस परेशानी के चलते लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में हालात प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग में स्थित कुछ गांव में दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित नीलग्रंथ, छुटकड़ी और सरबल गांव हैं। पानी के स्रोत जम गए हैं। G20 बैठकों से पहले केंद्र ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट पर पाबंदी लगाकर पाकिस्तान को जोरदार झटका दिया है। पाकिस्तान की ओर से लगातार ये दुष्प्रचारित किया जाता रहा है कि TRF भारत का ही संगठन है जो कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। इस फैसले से न केवल पाकिस्तान को आईना दिखाया गया बल्कि दुनिया में भी ये संदेश देने की कोशिश की गई कि सीमा पार के इशारे पर यह संगठन कश्मीर घाटी में आतंक फैला रहा है। पिछले 3 साल से कई आतंकी घटनाओं में TRF का हाथ साबित होने के बाद केंद्र ने उस पर प्रतिबंध लगाकर ये दिखा दिया कि सीमा पार के इशारे पर अब और अधिक हिंसा बर्दाश्त नहीं है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद 2019 में TRF अस्तित्व में आया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल यानी 2022 में घाटी में 172 आतंकी मारे गए। इनमें सबसे अधिक लश्कर और उसके सहयोगी संगठन TRF के 108 रहे। अन्य आतंकी जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बद्र तथा अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े रहे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक उत्सव अमृत युवा कलात्सव का उद्घाटन किया। प्रदर्शन कला के क्षेत्र में देश भर के युवा कलाकारों की विशेषता वाला कार्यक्रम भारत की कला शैलियों और परंपराओं को प्रदर्शित करेगा। उपराज्यपाल ने कहा कि अमृत काल खंड देश की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को मजबूत करके एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत बनाने का अवसर है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने और मानवता का कल्याण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारे युवाओं के कंधों पर है। उपराज्यपाल ने युवा पीढ़ी को कला और सांस्कृतिक विरासत की जड़ों के करीब लाने की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा, अमृत युवा कलोत्सव हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखने का एक अवसर है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसमें विज्ञान, कला और आध्यात्मिकता के एक साथ बढ़ने और फलने फूलने के लिए संतुलित वातावरण तैयार किया है।
जम्मू संभाग के जिला राजौरी के डांगरी में दोहरे आतंकी हमले के बाद अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का फैसला लिया गया है। इसी के चलते सीआरपीएफ जवानों का काफिला राजौरी के डांगरी में पहुंचा। जवानों ने यहां सुरक्षा के लिए मोर्चा संभाल लिया है। नियंत्रण रेखा से सटे राजौरी व पुंछ जिले में सीआरपीएफ की अतिरिक्त 20 कंपनियों की तैनाती का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद सीआरपीएफ की कंपनियां राजौरी पुंछ पहुंच गई हैं। इसके चलते डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुरनकोट तनवीर जिलेनी ने भी क्षेत्र का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। राज्य जांच एजेंसी ने अनंतनाग जिले के सिरहामा में जमाते इस्लामी से जुड़ी संपत्ति सील की है। अधिकारियों के अनुसार जमाते इस्लामी की तरफ से खरीदी गई 7 मरला जमीन के साथ एक 2 मंजिला पुराना घर भी कुर्क कर लिया गया। इस मामले में लंबे समय से कार्यवाही चल रही थी। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, सरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर प्रदेश में मशरूम की खेती में क्रांति लाने के लिए 42 करोड़ रुपए की PRYMC की योजना निर्धारित की गई। इसमें 3.5 गुना उत्पादन और 3 गुना रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस परियोजना के तहत 768 नए उद्यमी भी बनेंगे। कृषि क्षेत्र में विविधता लाने के लिए लगातार नई तकनीकें, हस्तक्षेपों को नियोजित करने का सरकार काम कर रही है। मशरूम की खेती किसानों की आय को बढ़ाने के साथ जलवायु और मिट्टी के संसाधनों को भी सुरक्षित रखेगी। इसके मद्देनजर सरकार मशरूम की खेती को बढ़ावा देने पर एक परियोजना लागू कर रही है, जिसका फैसला हाल ही में डॉक्टर मंगला राय की अध्यक्षता में शीर्ष स्तरीय बैठक में लिया गया। कड़ाके की ठंड से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। जम्मू कश्मीर के लगभग हिस्सों में शीतलहर जारी है। जम्मू में लगातार दूसरे दिन का पारा 10 डिग्री से कम रहा। घाटी के सभी हिस्सों में रात का पारा 0 से नीचे चल रहा है। कोहरे में कम रोशनी के कारण ट्रेन और रेल सेवाएं लगातार प्रभावित हैं। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 7 से 10 जनवरी तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। जम्मू में शुक्रवार को भी कोहरा छाया रहा। मौसम खराब होने की सूरत में जम्मू श्रीनगर और श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ मुगल रोड पर मार पड़ सकती है। प्रदेश में शुक्रवार को अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहे। जम्मू में शुक्रवार की शुरुआत हल्के बादलों के साथ हुई। इस दौरान शहर और आसपास के इलाकों में कोहरा छाया रहा। दिन चढ़ने के साथ मौसम में कुछ सुधार नहीं हुआ। ठंड ने कंपकपी बढ़ा दी है। पिछले दिनों के मुकाबले सर्दी के कारण बाजारों में खरीदारी की भीड़ कम रही। लोगों ने ठंड से बचने के लिए भी सभी उपाय किए। कड़ाके की सर्दी में बिजली कटौती आग में घी डालने का काम कर रही है। जम्मू में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 8.2 डिग्री गिरकर 9.9 डिग्री और बीती रात का न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किसानों को जम्मू कश्मीर का भाग्य विधाता बताते हुए कहा कि जब तक किसानों के परिवारों की दिशा नहीं सुधरेगी, जम्मू कश्मीर की तस्वीर नहीं चमक सकती। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 29 प्रोजेक्ट बनाए हैं। इसमें क्रियान्वयन विभिन्न विभागों द्वारा मिलकर इसे किया जाएगा। इसमें कृषि, बागवानी, स्कॉस्ट जम्मू, स्कॉस्ट कश्मीर, ग्रामीण विकास विभाग व कृषि से जुड़े कई विभाग शामिल हैं। प्रोजेक्टों को पूरी तरह से अमल में लाने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उपराज्यपाल ने शुक्रवार को जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में प्रदेश स्तरीय ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन अवेयरनेस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जम्मू कश्मीर की कृषि बागवानी व्यवस्था को सुधारने के लिए मंगला राय कमेटी के सुझाए गए 29 प्रोजेक्ट लागू कराने के लिए है। उपराज्यपाल ने कहा कि यदि अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में इन प्रोजेक्टों पर बेहतर तरीके से काम हुआ तो हम कृषि सेक्टर में पूरी तस्वीर बदलने में कामयाब होंगे। केंद्र सरकार की ओर से मंजूर हुए प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर की खेती को नए पथ पर ले जाएंगे। पाकिस्तान का आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद गणतंत्र दिवस पर बड़ी आतंकी साजिश रच सकता है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में बड़ा हमला करने की फिराक में है। इसके लिए पंजाब और सांबा व कठुआ बॉर्डर के नजदीक आतंकियों ने डेरा जमा लिया है, जो धुंध और खराब मौसम का लाभ उठाकर बॉर्डर में घुसपैठ करने की कोशिश में है। क्योंकि इस समय कश्मीर में LOC पर बर्फबारी की वजह से घुसपैठ के रूट बंद हो गए हैं, इसलिए आतंकियों के लिए घुसपैठ करना सबसे मुफीद रास्ता पंजाब बॉर्डर
और जम्मू संभाग का कठुआ एवं सांबा बॉर्डर है। यहां से पहले भी घुसपैठ हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि सांबा और कठुआ बॉर्डर के उस पार 7 जगहों पर जैश ए मोहम्मद के 3 से 4 आतंकियों के प्रशिक्षित दल घुसपैठ की फिराक में बैठे हुए हैं। ये आतंकी सीमा के नजदीक पाकिस्तानी रेंजरों के बंकरों में मौजूद हैं। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।